सोच रहा है ये अलग बात होगी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह होगा। चाहूंगी विष्णु, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को हम बता दें, पीएम मोदी की चाय पर चर्चा खत्म हो गई है और पीएम मोदी की संभावित मंत्रियों को हिदायत कि शपथ के बाद तुरंत काम में जुट जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, चाय पर चर्चा अब समाप्त हो चुकी है। उस बैठक में क्या कुछ हुआ हम आपको बताएंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से दी, हिदायत दी है उन्हें साफ तौर पर कि शपथ लेने के तुरंत बाद जो काम पेंडिंग है और जो काम अटके हुए अब तक उनको तुरंत किया जाए। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और ये साफ सटीक बात मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा दी है कि कोई भी काम जिसमें अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी और किसी को भी पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। और आपको बता दें कि जब एनडीए की बैठक हुई थी तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से यही कहा था और इस बार जो चाय पर चर्चा रही उनसे मुलाकात की, जिन्हें फोन करके बुलाया गया था और संभावित जो मंत्री हैं उन सभी से हिदायत उनको दी है कि जो काम अब तक पेंडिंग चल रहे थे, क्योंकि अब काम बड़ी तेजी से शुरू करना है और जैसे ही ओथ सेरेमनी हो जाएगी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा, उसके बाद तमाम जो काम है अटके हुए उन्हें पूरा करना है। देश में जो देश के लिए, देश की जनता के लिए जो काम किए जाने हैं उन्हें तुरंत फुर्ती से पूरा करना है। तो ये एक तरह से हिदायत ही कहा जाएगा जो मंत्रियों को नरेंद्र मोदी ने दी है। और आज शाम को क्योंकि विशेष मुहूर्त में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और ऐसे में शपथ लेते ही तुरंत काम में जुटे, ऐसा कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको एक सी बीच यही दे रहे हैं हम कि पीएम मोदी की संभावित मंत्रियों को यह हिदायत है कि शपथ के बाद तुरंत अपना कार्यभार संभाल लें और तुरंत काम में लग जाए। और लगातार हम आपको अपडेट भी दे रहे हैं। और विष्णु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक खबर के बारे में मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगी, लेकिन इसी बीच जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे थे कि अभी जो चाय पर चर्चा हुई उसमें साफ तौर पर एक हिदायत दे दी है मंत्रियों को, सभी को नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि जैसे ही शपथ समाप्त होती है, पूरी होती है, उसके बाद आप अपने काम पे, यानी कि पेंडिंग कुछ भी नहीं छोड़ना है, देश के हित में, देश के लोगों के लिए जो काम है फटाफट तुरंत उसमें लग जाना है। एक बात तो ये, और राजस्थान से अब तक जो 4 सांसदों को फोन गया है, जिसमें अर्जुन राम मेघवाल के पास गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, मेघवाल और शेखावत तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है और कितना इनका पद और बढ़ सकता है? बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो कैबिनेट मंत्री थे, जल शक्ति मंत्रालय उनके पास था। लगातार पूरे देश में हर घर जल नल की योजना जो केंद्र की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना थी उस पर लगातार काम कर रहे थे। राजस्थान को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर ईआरसीपी और यमुना जल समझौता उसको लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो एक बड़ा मंत्रालय था। अब संभावना ये है कि उस मंत्रालय में उन्होंने बेहतर काम किया, उसको लेकर लगातार वाहवाही भी हुई और उसके अलावा इन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी। हालांकि राजस्थान में जो परफॉर्मेंस थी होनी चाहिए थी वो यहाँ नहीं हो पाई और इसका ठिकाना राजस्थान की जो पूर्व कांग्रेस सरकार थी उस पर फोड़ा गया। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो उनका काम बेटर था। अब उन्हें जल शक्ति मंत्रालय मिलता है या कुछ और अन्य मंत्रालय मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। उनका कद, क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री संभावना यही है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। पहले अर्जुन राम मेघवाल है, वो राज्य मंत्री थे और बाद में उन्हें विधि मंत्रालय सौंपा गया, कैबिनेट का प्रभार दिया गया। तो अब संभावना यही जताई जा रही है कि उन्हें इस बार भी कैबिनेट मंत्री का प्रभार दिया जाएगा। अब ये देखने वाली है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलता है। विधि मंत्रालय के साथ और कुछ मंत्रालय मिलते हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री थे पहले वो, बाद में फिर उन्हें विधि मंत्रालय दिया गया। तो ऐसे में अब यहाँ देखने वाली बात होगी कि उनका भी कद बढ़ाया जाता है या फिर घटाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। 2 और सांसद जिनको न्योता मिला है यहाँ चाय पीने के लिए पहुँचने का, तो उसमें लुम्बाराम चौधरी पहली बार जीत के आए, तो ऐसे में संभावना 100% है कि उन्हें राज्य मंत्री